एक बार फिर से इंडिया गठबंधन साथ आया है। यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए हैं और वो साथ में एक और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस चुनाव को यूपी विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वो चुनाव उत्तर प्रदेश का उपचुनाव होने वाला है, जहां पे 10 विधानसभा सीटों पे वोटिंग होगी। 10 विधायक चुने जाएंगे। 10 कैसे? 9 वो विधायक जो कि संसद पहुंच चुके थे चुनाव जीत के लोकसभा चुनाव में, और एक वो विधायक समाजवादी पार्टी के जिनके ऊपर केस हो गया। केस के बाद उन्हें सजा हो गई और सजा के कारण वो सीट खाली हो गई। तो 10 सीटों पे इरफान सोलंकी नाम है उनका। तो 10 सीटों पे अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि सीट शेयरिंग पे बात हो गई है, सीट तय हो गए हैं। 10 में से 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों पे राहुल गांधी की कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यानी एक बार फिर से यूपी में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा है और इंडिया गठबंधन किसी भी हाल में इस उपचुनाव को जीतना चाहता है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वही बीजेपी खुद योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की जिम्मेदारी ली है और 30 मंत्रियों की टीम बनाई है। अलग अलग जगहों पर टीमों को भेजा गया है और काम में लगा दिया गया है। और बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद दिखाना चाहती है कि बीजेपी अभी भी विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और वो कमबैक के कगार पे है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या बीजेपी सच में कमबैक कर पाएगी। सबसे पहले आपको यह बता देते कि किन किन सीटों पे चुनाव होने वाला है और वो सीटें क्यों खाली हुई थी। सबसे पहले करहल सीट की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है। दूसरा है मिल्कीपुर, सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई सीट अयोध्या में आती है। मीरापुर, रालोद के चंदन चौहान के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी, बिजनौर की ये सीट है। कुंदर की सपा के जियाउर रहमान बर्ग के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी, संभल में ये सीट आती है। गाजियाबाद भाजपा के अतुल गर्ग के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी, सीट गाजियाबाद में ही है। खैर, भाजपा के अनु प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, यह सीट अलीगढ़ में आती है। फूलपुर, भाजपा सांसद प्रमीर पटेल के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, प्रयागराज में आती है। कटेहरी, सपा के लालजी वर्मा के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में ये सीट आती है। अगला है माझवा, निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, सीट मिर्जापुर में आती है। शीशामऊ, सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, ये सीट कानपुर के लोकसभा सीट में आती है। आपको यहाँ पे एक और बात बता दें कि ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होने वाला है, उनमें से 5 पर सपा का कब्जा था, 3 पर बीजेपी का, 2 पर निषाद पार्टी का और रालोद के पास 1 सीट थी। तो ये वो सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने वाला है और इंडिया गठबंधन साथ में मिलकर उपचुनाव लड़ने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये होगा कि लोकसभा में करारी हार के बाद से क्या योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, यूपी में इतना ज्यादा कलह हो रहा है, आपस में नेता लड़ रहे हैं, वैसे में योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को जीतने में कामयाब होते हैं या फिर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीजेपी को मात देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।